नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ जीएमसी डोडा। तो इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन से आप अगर हॉस्पिटल की बात करें हम जीएमसी डोडा की, तो एक्सपायर जो हैं दवाइयाँ जो हैं हमें देखने को मिली। और अभी रिसेंटली जो है अभी इल्ज़ाम लगाए कुछ लोगों ने कि हमें जो हैं दवाइयाँ अंदर नहीं मिल रही हैं जो गोल्डन कार्ड के ऊपर। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, तो बात करने के लिए कि जवाबदेही है किसकी। सर, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। जी नमस्कार जी। सर, मुझे ये बताएं कि जवाबदेही किसकी है इन सब चीज़ों की? किस चीज़ की? ये जो रिसेंटली एक्सपायर जो दवाइयाँ हुई हैं और साथ ही में अभी जो है ना एक्सपायर मेडिसिन जो है ये यूजुअली होती हैं हॉस्पिटल्स में। कुछ क्रिटिकल मेडिसिन होती हैं वो रखनी पड़ती है, जैसे एट्रोपिन है, ठीक है। तो एट्रोपिन जो है ये ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करो हर पेशेंट में। या एड्रेलिन है, ये जो है ना लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, ये रखनी पड़ती हैं। और ये समटाइम्स जो है दे गेट एक्सपायर्ड, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता, बट ये है कि वी शुड मिनिमाइज़ इट। वी शुड इंश्योर कि भाई बाहर से कोई चीज़ नहीं लाएं, हम जो चीज़ अंदर है वही यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अगर वो यूज़ नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ जो सप्लाई जो है वो मंगाना जो है थोड़ा कटेल कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि अगर चीज़ अवेलेबल ना हो तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। पूरा डंप लगा हुआ, ऐसा नहीं कि 1-2 बॉक्स, पूरा डंप एक्सपायरों का पूरा डंप लगा हुआ। नहीं, एक्सपायर्ड जो है डंप जो है मैंने कहा ये अगर लाखों की, अगर जैसे 1 करोड़ कुछ की जो है मेडिसिन मंगाई जाती है, तो अगर उसमें जो है अगर 10-15 हज़ार का जो है अगर जैसे 1 बॉक्स आप बोल रहे हो तो या 2, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने जो अब जैसे वो कर रहे थे कि भाई फ्लूइड दिखा रहे थे, तो फ्लूइड जो है किसी पेशेंट ने बाहर से तो नहीं लाया, अंदर से ही मिला सारा कुछ। देयर इज़ नो कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब अस की भाई नहीं जी फ्लूइड जो है हमने बाहर से लाया जी, ग्लूकोज की बोतल हमने बाहर से खरीदी, वो तो था नहीं, ठीक है। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि सफिशिएंट सप्लाईज थी, ठीक है। वो टाइम पे जो है वो यूटिलाइज़ भी हुई है, और जो बची हैं तो वो बेसिकली वो यूटिलाइज़ करते करते जो है एक्सपायर हो गई, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी जो है इस बार जो है हमने सप्लाई जो है उसी हिसाब से जो है इसलिए मंगाई है कि एक्सेस में कोई ये सप्लाई नहीं आए, ठीक है, ताकि हमारा यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपर हो। नहीं सर, आपके ऊपर ये भी सवाल उठ रहा है कि आप दवाइयाँ एक्सपायर करवा रहे हो, लोगों को नहीं दे रहे हो। अभी रिसेंटली जो है गोल्डन कार्ड वाले कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे को दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आप शॉप पे जाओ, अगर शॉप पे जाना है तो इस गोल्डन कार्ड, और आपको पता है गोल्डन कार्ड के सभी को फ्री है। देखें, मेरे हिसाब से अभी जो है आधी सप्लाई तो मेरी आ गई है, तो आधी अभी जो है पहुंची नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि सिस्टम में क्या है कि हमारे जो स्टोर में है जो चीज़ें वो तो मिल जाती हैं, ठीक है। जो नहीं है तो हमारा जो जनौषधि है जो सबसे चीपेस्ट है, जो गवर्नमेंट का है, उनको हम ही पे करते हैं। ये जो गोल्डन कार्ड वाला है वो तो 1 रुपया नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है। वो जो है वो भी गोल्डन कार्ड के थ्रू जो है वो हम ही उसकी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे जनौषधि से या अमृत, ये है जो दूसरा वाला स्टोर, अगर उसके पास भी नहीं मिलती तो फिर हमारा नेक्स्ट प्रेफरेंस होता है अमृत, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज़ है, ठीक है। तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें ये है कि अगर आपके पास स्टोर में नहीं है तो आपने जनौषधि को जो है वो प्रेफर करना है, फिर नहीं हो तो आपने अमृत के। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले जो है अंदर जो चीज़ है अवेलेबल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स को भी मैं कह रहा हूँ, बार बार वो कर रहा हूँ कि आप जो है अंदर जो चीज़ है पहले वो अवेलेबल, वो जो है वो यूज़ करें। अननेसेसरी हमने देखा कि आपका सिग्नेचर है उसके ऊपर आपने, और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा भी कि सुप्रिटेंडेंट सर ने तो कहा उनको कि आप दवाई दे दो, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो शायद जो हैं दुकानदारों के साथ मिले हुए हैं या कोई गैंग सिस्टम चला हुआ है यहाँ पे, बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अब मेरी इसमें इंफॉर्मेशन में नहीं है, बट ये है कि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स से भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप जो है जो भी है मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल की लिखें, ठीक है। नहीं अवेलेबल है, हम जो भी है वो जनौषधि जो है हमारा जो स्टोर है हम उससे ले लेंगे, नहीं है उसमें भी नहीं है तो अमृत से ले लेंगे। बट ये जो है अननेसेसरी मेडिसिन्स नहीं लिखें, लोगों को अननेसेसरी मेडिसिन्स नहीं लिखें, और बाहर से जो है कतई नहीं लिखें। कोशिश करें कि हमारे पास जो अंदर है स्टोर में वहाँ नहीं तो जनौषधि नहीं तो अमृत स्टोर, क्योंकि हमें जो है मिनिमाइज़ करना है ये, ठीक है। हमें जो है मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारे खर्चे भी कम हों, हमें जो है लोगों को भी जो चीज़ चाहिए। मैं एक्चुअली बार बार जो है डॉक्टर्स से भी वो कर रहा हूँ कि आप ब्रांड नेम नहीं लिखें, जेनरिक नेम लिखें, ताकि जो है जो सस्ते में और जो बेस्ट हमें जो है बेस्ट और चीप और बेस्ट क्वालिटी जो है वो मेडिसिन हम लें। और ये चीप और बेस्ट जो है इस वक्त जनौषधि में है। आप देखेंगे एक पेंटॉप की जो टैबलेट है, एक पत्ता जो है 10 रुपये का जो है हमारे जनौषधि में मिलता है, वही पत्ता आपको जो 110-20 रुपये में जो है बाहर मिलता है।
क्योंकि वो ब्रांडेड है, वो ब्रांड है। हम नहीं चाहते कि लोग जो हैं इस चक्कर में पड़ें कि ब्रांडेड है। मैं लोगों से बार बार एक वो है, यहाँ पे भी अब मैंने कंट्रोल करना शुरू किया है कि जो भी जैसे सप्लाई ऑर्डर है तो मैं खुद उसको देख रहा हूँ। हर एक पेशेंट का जो मैं प्रिस्क्रिप्शन खुद नोट कर रहा हूँ, उसका जो है मैं बार बार डॉक्टर को बेसिकली भेज रहा हूँ उसको वापस। उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट डॉक्टर्स को आदत डालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप जो है नाम लिखिए, जो अंदर उसका सॉल्ट है उसका नाम लिखिए। आप ये नहीं कि भाई फ़लाने कंपनी का है या फ़लाने उसका, वो नहीं, क्योंकि वो हम नहीं वो कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि पेंटॉप लिख दिया तो मैं बाहर से लाऊं, वो नहीं हो सकता। मेरे पास अगर पेंटाप्रोजोल अंदर है तो मैं वो दूंगा, जो 10 रुपये में चीज़ मिलती है। बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ पे लिखा हुआ था नो नो नो, अवेलेबल नहीं है, जो स्टोर में नहीं, स्टोर यहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो सर वो कहाँ से उनको फिर बाहर, हाँ वो तो पे कर, वो तो पे कर, उनको वो पेशेंट को पे नहीं करना है, वो भी हम पे करेंगे। वो जो जनौषधि वाला है वो भी हम पे करते हैं, उनकी भी जो है वो पैसे जितना वो महीने का बिल बनता है वो हम पे कर रहे हैं। अमृत का जो है जो दूसरा स्टोर है उससे भी हम पे कर रहे हैं। वो ये है कि एक प्रोसेस बनाया कि ये जो चीज़ें हैं जनरल स्टोर में नहीं है। दूसरा ये है कि भाई अगर इसमें नहीं है तो हम वहाँ से प्रोक्योर करेंगे, वो भी हम ही करेंगे। वो जो है पेशेंट नहीं दे रहा है, उसके लिए पैसे 1 रुपया नहीं देता वो सारा जो है वो। बट ये है कि वो अवेलेबल हैं, ये गवर्नमेंट ने ही बेसिकली खोले हुए हैं सारे जो सिस्टम, क्योंकि ये जो है कभी हमारी सप्लाईज अगर डिले हो जाती हैं या वो होता है तो ये जो है जो PMJY में ही ये जो जनौषधि का कार्यक्रम है, ये भी PMJY का पार्ट है। तो ये भी इसीलिए कि चीप और बेस्ट जो मेडिसिन जो है आपके जो है हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हो, ताकि लोगों को जो बाहर हैं और हॉस्पिटल ही उसके लिए पे करे, पब्लिक नहीं पे करे। तो हमारा जो है अभी भी जो चल रहा है वो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कतें आती हैं, मतलब लोगों को भी थोड़ा सा लगता है कि ये बार बार जो क्योंकि मैं ब्रांड नेम नहीं लिखने दे रहा हूँ। मैंने ये कोशिश की है कि मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ कि मैं ब्रांड नेम जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड जो है वो ब्रांड नेम जो लिखना जो है मीन्स यू आर सपोर्टिंग समबडी, सम कंपनी, ठीक है, एंड आई एम अगेंस्ट इट, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी दिक्कत आती कि यार पेंटॉप लिखा था, डॉक्टर साहब ने यहाँ से वापस भेज दिया कि नहीं जी आप लिखो दूसरा, तो वो दिक्कतें आ रही हैं। बट सर्टनली इट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, इट इज़ बेनिफिट ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल एंड इट इज़ बेनिफिट ऑफ द ऑल, ठीक है। और भी एक सवाल था कि जब भी हम हॉस्पिटल की न्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स में अपने बताते हैं कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है उनका रूडली बिहेवियर रहता है। बिहेवियर में क्यों नहीं सर, एक डॉक्टर को तो बिहेव अच्छा करना चाहिए, एक पेशेंट के साथ वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, उसके साथ बिहेव अगर अच्छा करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो बिहेव ही अच्छा नहीं करते, उनको चलो वहाँ पे बैठो, चलो ये करो। तो आज भी मतलब ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखें ये जो है ना बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, देखें घर में जो है ना 5 लोग होते हैं, 5 के 5 ही एक तबीयत के नहीं होते, ठीक है। सबके ऊपर जो है आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या सबके इस पे नहीं। हाँ कुछ लोग होंगे भी, बट ये है कि वो भी स्ट्रिक्टली जो है हमने प्रोहिबिट किया। अगर ऐसा कोई आता है हमारे नोटिस में तो हम जो है उनको जो है वो जो एज़ पर रूल जो है जो भी है वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे हमारा सिस्टम क्या है कि और बर्डन सिस्टम है एक, जैसे डॉक्टर को अगर 40 से 50 पेशेंट देखने हैं दिन के, तो वो जो है उसको बेचारे को 80 या 90 देखने पड़ते हैं, तो और एग्जर्टेड होते हैं, और एग्जर्शन की वजह से जो है समटाइम जो है दे लूज़ टेम्पर्स, ठीक है। या इवन स्टाफ है और बर्डन होता है, ठीक है। तो समटाइम्स जो है वो करते हैं। होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में एवरीबडी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, जो इवन पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, रादर देन फॉलोइंग द डॉक्टर्स ऑर्डर या जो बेसिकली जो नर्सेस का जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। मैं कल आपको बताता हूँ, मैं कल कि एक सफाई कर्मचारी जो है सुपरिटेंडेंट बनता है, ऐसे भी कमेंट आते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक सफाई कर्मचारी सुपरिटेंडेंट होता है। नहीं सुपरिटेंडेंट नहीं होता। देखें ये मतलब वो कमेंट करते हैं कि इतना बताते हैं, कोड्स फॉलो करवाने ने। कल मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट था, मैं उसको नेचुरली उसको मैं बोल रहा था आप अपने जो है बेड के पास बैठें, घूमे फिरे नहीं, मैं कोविड है आपको जो है हो सकता है। वो कहता है जी हमारी मर्जी है, हम कहीं भी घूमें। तो दिस इज़ द एटीट्यूड। ये पब्लिक का एक जो है ना कि मनमानी जो बेसिकली है कि फ्रीडम का जो है ना वो जो है वो आप देखेंगे इस वक्त कोविड फैल रहा है तो रीज़न ही यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी मनमानी हो गई कि हमें कौन देख रहा है यार। तो हम ऊपर वाले से भी नहीं डर रहे हैं, तो पब्लिक से भी नहीं डर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए जो जवाल का कारण है, हमारे जो फॉल का कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जो है मनमानी शुरू की है, एक सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं करते। मैं लोगों से अपील करूँगा, देखें इतनी बड़ी कोविड जो है वो चल रहा है, हाँ प्लीज़
गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। ये नहीं सोचें कि इसने मुझे क्यों बोला यार आप अंदर बैठो या आप अपने पेशेंट के पास बैठो, आप जो है इतनी दूरी बना कर रखो, ठीक है। ये हमारे अपने लिए नहीं, ये उन्हीं की सेहत के लिए। ये मेरे लिए नहीं कि मैं उसको कह रहा था कि तू भाई मास्क पहन, ये उसी की सेहत के लिए था। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो आता है कि नहीं जी आप कौन हैं, हम कौन हैं, ये। तो चलिए ये कुछ भी है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक का दरबार है, पब्लिक का जो है वो निज़ाम है, सिस्टम हमारा जो है अब गवर्नमेंट। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो अभी नई गाइडलाइंस जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी निकली हैं, प्रिंसिपल जो दिनेश सर हैं उन्होंने निकाली। क्या कुछ गाइडलाइंस है, बताएं हमारे लिए। गाइडलाइंस तो एक तो पहले है कि हमने अभी रूटीन सर्जरीज जो हैं वो बंद कर ली हैं। हम सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी, चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे हमारा जो है कहीं अपेंडिक्स हो गया है, किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो उन केसेस में जो है हम सर्जरीज़ करेंगे। तो जो रूटीन सर्जरीज़ हैं वो जो हैं फ़िलहाल हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि कोविड है, मैक्सिमम लोग जो हैं पॉजिटिव निकलते हैं, फिर वो पोस्टपोन होते हैं। वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं जब पॉजिटिव हो गए तो फिर भी आप सर्जरी, फिर भी वो करो, ठीक है। तो स्टाफ का वो नहीं है बेसिकली, उसमें क्या है कि डाइवर्शन हो जाती है बेसिकली। जैसे हमें स्टाफ जो है बाकी एरियाज़ में जैसे कोविड बढ़ता जाता है तो हमें जो है डॉक्टर्स की या स्टाफ नर्सेस की जो है वो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है फ़िलहाल जो है रूटीन वो किया। और दूसरा ये है कि और क्राउडेड होता है हॉस्पिटल, इसकी वजह से जो है वो भी वो किया कि जब पेशेंट हो गए, सर्जरीज होंगी, 10 लोग 20 लोग जो हैं हर पेशेंट के पास आएंगे तो इट विल स्प्रेड मोर। सो दैट इज़ इट टू कंटेन दैट बेसिकली। ये है कि भाई फ़िलहाल जो रूटीन सर्जरीज जो हैं वो हमने वो बंद करवाई हैं, प्रिंसिपल साहब ने बंद की हैं। और ये यहीं पे नहीं, बाकी जगह पे भी ऐसा ही प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं उसी को ही नीचे जो है बाय ऑर्डर जो है एक वो जो है फॉलो किया जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। अपना इम्पोर्टेंट अभी कोविड भी है, पेंडेमिक चल रही है, और इस पेंडेमिक में जो है डॉक्टर्स को जो है कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। तो इसी पेंडेमिक में जो है अभी और दोबारा से फेस जो है वो तब तक है, ठीक है, जब तक कोरोना, उसके बाद जो बेचारों का क्या हाल होना है। गालियाँ किस किस को मिलती हैं, जैसे पब्लिक गालियाँ तो उन्हीं को पड़ती। देखिए मैं पब्लिक से ही हूँ, मैं पब्लिक के ही बीच में रहा हूँ, पब्लिक के सही हूँ, पब्लिक के ही बीच में रहा हूँ। और वो भी है, मैं डाउन टू अर्थ भी हूँ, मैं नीचे से ही ऊपर तक आया हूँ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो है ना ये गाली गलौच वो करना, बदनाम करना हॉस्पिटल को, ये जो वो लोग हैं ना जो जानबूझ के जो है वो करते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो खुद जो है गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते, खुद जो है बेसिकली मनमानी करते हैं और इल्ज़ाम सारा जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे भी मैंने कहा आज भी जैसे आपको बताया गया कि मेडिसिन, तो मेडिसिन भाई आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। जब 1 रुपया भी आपको नहीं देना है तो वो भाई एक स्टोर नहीं दूसरे स्टोर से ले, दूसरे नहीं तीसरे से स्टोर लेना। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कि नहीं, कि पेमेंट नहीं करनी पड़ रही ना, कि गलत है। दूसरा ये है कि ये उन्हीं के लिए है, बेटर है कि हम जो है कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ें, कि नहीं, कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ठीक है भाई ये चीज़ लिखी तो जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। मनमानी जो है वो ना पब्लिक की चलनी चाहिए, कि नहीं कि मेरे को जो है स्ट्रेचर लिख के दे दो, मेरे को बीपी एपेटाइटिस लिख के दो। तो आयुष्मान भारत इसलिए थोड़ा कि आप बीपी एपेटाइटिस लिख के दे देगा डॉक्टर तो आप बीपी एपेटाइटिस उसको मैं खरीद के दूंगा, वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, कि नहीं। या मैं बताता हूँ यहाँ पे जो है स्ट्रेचर तक लिखे गए लोगों को, एयर कुशन लिखे गए, वो डाइपर्स तक लिखे गए। तो ये आयुष्मान भारत इसलिए थोड़ा कि आपको डाइपर लिख के दे देंगे यार, कम से कम जस्टिफाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा है तो ये यूटिलाइजेशन जो है इसकी प्रॉपर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये नहीं है कि डॉक्टर ने कुछ भी लिख दिया तो वो चीज़ चले, या लोगों ने खुद बोल दिया कि नहीं जी मुझे बीपी एपेटाइटिस घर पे नहीं तो आप लिख के दे दो जी तो मैं ले आऊँगा, वो नहीं चलेगा। वो जो है वो नहीं है, वो गाइडलाइंस, हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है, किसी की मनमानी नहीं, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं, आएंगे, ठीक है। बाकी जो है मैंने कहा जो भी वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो मैं वो ऑडिट कर रहा हूँ कि वाई द थिंग्स आर बीइंग रिटन लाइक दैट, ठीक है। सो दैट हमारा, मैंने कहा ये इशू ना रहे कि नहीं जी अंदर जो है सप्लाई नहीं है, हमें बाहर से लेनी पड़े, ये लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, जब फर्स्ट टाइम मैंने डी साहब का इंटरव्यू लिया था, विकास शर्मा, उनका फर्स्ट इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस कुर्सी पे बैठे नहीं होंगे, अगर इशू नहीं होंगे तो इस कुर्सी पे हम नहीं होंगे। नहीं वो तो है, वो है कुछ लोग जो है ना, देखें अंदर और बाहर कुछ लोग जो है ना अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब कुर्सियों पे आते हैं तो उनका बेसिकली अपना अपना नज़रिया होता है लाइफ का और अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर या बाहर वाले मुझसे भी अनकंफर्टेबल हों, इसलिए आपको भी बुलाते हैं, ठीक है। आपसे भी वो किया जाता कि नहीं ये आप बताएं, आप वो करें।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो करेंगे, हम उनको भी देख रहे हैं उन्होंने क्या कारकर्दगियाँ की हैं या क्या कारकर्दगियाँ बाहर वाले करते हैं या अंदर वाले, तो वो तो सारा नोटिस में वो आएगा और जो आएगा इसके लिए वो कार्रवाइयाँ होंगी। ऐसा नहीं है आप एक्शन लें और जो गलत करता है उसके ऊपर एक्शन लें, उसके लिए हम आपके साथ में। और ये जो नेगलेंसी है, अगर डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर्स बाहर मिले हुए हैं, उनकी कोई सेटिंग चल रही है दुकानदारों के साथ, तो उनके साथ आप बिल्कुल खड़े रहे और हम आपके साथ में। अगर आप नहीं है तो, और बाकी जो है डॉक्टर्स का देखें, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अलाउड है एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, ठीक है। प्रैक्टिस जो है लोगों को खुद बेसिकली जो है, अगर ये लोग खुद क्यों नहीं वो करते, वो क्यों बेसिकली जाते हैं, नहीं जाएं, आएँ ओपीडी, आएँ आईपीडी में, हमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से तो कोई रिफ्यूज़ल नहीं हो रहा है। वो खुद अगर प्राइवेट पर्चियाँ लेके जा रहे हैं तो फिर वो तो उनकी खुद की वो है, कमज़ोरी तो लोगों की खुद की है ना, कि वो जो है खुद जो है उनकी क्लिनिक्स पे जाते हैं, तो वो इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता बेसिकली है डॉक्टर भी उसमें फॉल्ट कहाँ से है, उसको बेचारे को बोल दिया जाता कि मुझे यहीं पे देख ले, तो वो देख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उसको खुद बेसिकली खुद झांकना पड़ेगा कि हम खुद जो है बेसिकली उनको वो कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि नहीं जी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब भी उनको वो होता था नहीं डॉक्टर साहब शाम को कहाँ बैठोगे, तो वो खुद ही पूछते हैं आगे से, भाई क्यों पूछते हो, आप आइए ओपीडी में चेकअप करवाइए, या आपको ज़्यादा तकलीफ़ है आप आइए इमरजेंसी में, कि नहीं। तो ये पब्लिक जो है एक साइडेड व्यू लेती है, एक साइडेड वो करती है। मेरे हिसाब से पब्लिक को वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आए, मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप नहीं जाएँ किसी भी क्लिनिक पे, कोई डॉक्टर जो आपको घर से नहीं उठा कर ला रहा है, ठीक है, वो आप जो है खुद अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो वहाँ पे कि ये चीज़ दे दो, क्योंकि आप जो उसमें कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि खासकर जो एम्प्लॉय है वो 10 से 4 में उसको पता है मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, वो कहता है नहीं मैं 5 बजे ही जाऊँगा, कि नहीं। तो हर एक जो है अपनी कंफर्ट देखकर जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इल्ज़ाम या जो भी है वो तो लगते हैं, वो लगेंगे, ठीक है। अगर मैंने कहा कस्टमर जो है वो खुद अगर दुकान पे नहीं जाएगा, दुकान तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी ना। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर कहाँ पर, और जो लोग वैक्सीन करने आने हैं तो कहाँ आप देखोगे कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही रहेगा या बाकी जो सेंटर से वहाँ पे जो देखें वैक्सीन का तो वैसे ये जो है डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर साहब देखते हैं इसका, ठीक है, डॉक्टर मनोज देख रहे हैं इसका। और हमारे पास एक ही सेशन साइट है यहाँ पे, जो पहले से ही था, जो फर्स्ट डोज जो है हमने डिस्ट्रिक्ट में यहीं पे शुरू किया था। और इस वक्त जो है पहले हमारे एक जगह पे था, वहाँ से अभी हमने शिफ्ट करके ओपीडी साइड में लिया है। बट हम जो है अभी भी जो म्यूनसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर साहब हैं उनसे अभी इसमें हैं कि आप जो है हमें जो है कम से कम जो हॉल है, हमें कम्युनिटी हॉल वो दे दें, ताकि वहाँ पे वो थोड़ा सा स्पेस है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो वो अगर हमें मिल जाती तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर्टनली ये है कि अब आगे जो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग बढ़ने हैं ज़्यादा वैक्सीन के लिए, तो शायद सेशन साइट्स जो वो बढ़ाएंगे, वो DIO साहब जो हैं या CMO साहब जो हैं उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास फ़िलहाल जो है एक ही सेशन साइट है, ठीक है, इसको अभी हम तो बढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे में ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या अपने मतलब रजिस्टर नहीं कर पा रहे। रजिस्ट्रेशन जो है वो तो पोर्टल का है, इशू है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही इसमें देख रहे हैं वो लोग। वो पोर्टल जो है, वो पोर्टल जब खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, ठीक है। तो वैकेंसी है या मतलब क्या सिस्टम है उसमें? देखिए इसमें क्या होता है ना, एक सेशन साइट पे जो है 100 स्लॉट जो होते हैं 100 होते हैं एक सेशन साइट पे। तो जैसे अब आपने जो है 100 की रजिस्ट्रेशन होगी तो वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको जो है वो फिर नेक्स्ट डे के लिए वो कर लेगा, नेक्स्ट डे खोलोगे तो फिर आपको जाकर कहीं होगा, ठीक है। तो वो जो इशू है वो ये है कि 100 से ज़्यादा जो है एक सेशन साइट पे जो है नहीं लग सकते, ठीक है। तो वो इशू आ रहा है एक्चुअली। और वो जो है सेशन साइट्स जो हैं वो तो ऊपर से CMO ऑफिस से ही वहीं से जो है क्रिएट होंगी, तो उसी हिसाब से। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से क्या बताना चाहिए? वैक्सीनेशन सेफ़ है, वैक्सीन जो है सेफ़, और हमने खुद लगाई थी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और सब ने जिसने भी लगाई, तो मुझे लगता है किसी ने भी नहीं, हॉस्पिटल में तो हमारे मैक्सिमम लोगों ने लगाई। तो कुछ हमने सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको, या प्रेग्नेंट हमारा स्टाफ था उनको जो है वो नहीं लगवाया, या लैक्टेटिंग जो मदर्स थी उनको नहीं लगाया। अदरवाइज़ जो है हमने ऑलमोस्ट सबको डोज दिए हैं। और सब लोग जो हैं वो कम्प्लीटली फिट, नॉर्मल। बीच में कहीं एक आध दिन अगर किसी को फीवर आ जाता है तो वो कोई वो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। और इसमें लोग जो बच भी रहे हैं वो इसीलिए बच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है ये वैक्सीन बहुत वो है,
ऐसा नहीं है कि इन्फेक्ट नहीं होता, इन्फेक्ट हो जाता है, बट ये है कि ये वायरस जो उस लेवल पे नहीं देता आपको जाने, आपको जो है सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाने देगा। आपको जो है माइल्ड सा अगर इन्फेक्ट भी हो जाते हो तो माइल्ड और मॉडरेट में ही आप जो है वो ठीक हो जाते हो। तो ये है, इसलिए जो है लोगों से अपील करूँगा कि आप वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवाएं और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। लॉकडाउन्स या कर्फ्यूज़ जो हैं इनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गैदरिंग्स में कहीं भी नहीं जाएं, शादी ब्याह जो है टाल दें, ठीक है। जितने भी आपके फंक्शंस हैं उनको टाल दें और हैंड सैनिटाइज़ करें, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस बाकी गवर्नमेंट की आ रही हैं बार बार, वो जो है उनको फॉलो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के चलिए, लिए। थैंक यू जनाब। तो मैं बिहेवियर के बात पे जो है क्लोज़ करता हूँ आज का ये इंटरव्यू। अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर के ऊपर आप सभी लोग जो हैं कमेंट करते रहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा के अंदर स्टाफ जो है मिसबिहेव करता है या बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होता। तो आप खुद भी सोचते हैं कि आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या आपका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर को हमने कंट्रोल करना सीखना है कि बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम कोई स्टाफ हैं, या हम सिंपल लोगों की मैं बात करूं, उन लोगों की भी, कि जो लोग हैं क्या वो बिहेवियर को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है, इसी को ह्यूमैनिटी कहते हैं। आप द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहें और सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तो आप जुड़े रहें, तब तक